योग फॉर निरोग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बता रहा हूँ। उस एक्सरसाइज से किस तरह से आपके एड़ी के बल चलना है, फिर पंजों के बल चलना है और उनका फ़ायदा क्या होता है वो आप देखें। सबसे पहले हम जो है पंजों के बल चलना बता रहे हैं, पंजों के बल कैसे चलना है और उसका क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो आप जो है दोनों हाथों को ऊपर ले आएँ और इस तरह से फोल्ड करें और इस तरह से उल्टा कर लें, उनको सिर पे रखें और धीरे धीरे जो है इसको स्ट्रेच कर दें, ऊपर की तरफ पूरा खींच के ले जाएं और पंजों के बल पे आ जाएं। पंजों के बल पे खड़े हो जाएं, एड़ियाँ और पंजे मिले होने चाहिए। फिर धीरे धीरे जो है आप नीचे की तरफ पंजे और एड़ी को लेके आएँ, हाथ को दोनों नीचे। फिर धीरे धीरे आप हाथों को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, पंजों के बल खड़े हो जाइए, एड़ियाँ ऊपर हों, पंजे और एड़ी मिले होने चाहिए। फिर धीरे धीरे हाथों को सिर पर ले आइए, एड़ियाँ नीचे। इसके बाद फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को आप ऊपर ले जाइए, पूरा खींच दिए शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट जितना खींच सकते हैं। फिर एड़ियाँ उठाएं और एड़ियों को के बल चलें। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप रखें, आसन पर आगे पीछे चलें, एड़ियों के बल और पंजों के बल चलें। पूरा शरीर का भार पंजों पे, दोनों हाथ तने हुए। धीरे धीरे आगे पीछे। ये प्रक्रिया कम से कम आपको 2 से 3 मिनट तक करना है। इसके फ़ायदे बहुत हैं। आपका जो है इस चेस्ट से जो ऊपर का भाग है ये प्रभावित होता है। आपका थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड में इसका इफ़ेक्ट आता है। आपके मस्तिष्क में, आपके हार्ट पर, लीवर पर जितना अच्छा इफ़ेक्ट इसका पड़ता है वो सारे के सारे अंग स्वस्थ होते हैं। यानी ये हम खुद अपने डॉक्टर हैं। अगर इस तरह से हम पंजों के बल चलेंगे तो हमारा जो है इस हिस्से से लेकर ऊपर तक का जितना है वो अपने आप रिपेयर होता है और उसके अंदर जितनी भी खामियां हैं वो दूर हो जाती हैं। अब हम कमर पर इस तरह से हाथ रख कर के एड़ी के बल यानी पंजों को ऊपर उठाएंगे, एड़ी के बल चलेंगे। कम से कम इस तरह से आपको 2-3 मिनट तक चलना है। इसका फ़ायदा हमारे कमर से लेकर के नीचे पैर तक है। साटिका नाड़ी प्रभावित होती है। कई लोगों को साटिका की समस्या होती है और उसका जो है लोग ऑपरेशन कराते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता, बहुत मेडिसिन खाते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आप एड़ी के बल चलेंगे, आपकी साटिका नाड़ी प्रभावित होगी। उसमें जो कहीं भी ब्लड में जो है कहीं भी आर्टरीज उसकी रुकी हुई है, जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा है, वो धीरे धीरे वहाँ ब्लड पहुँचेगा, क्लियर हो जाएगा और आपका जो है साटिका नाड़ी जो है स्वस्थ हो जाएगी, जिससे आपको दर्द नहीं होगा। अब हमारे पास पंजों और एड़ी के बीच का जो तालू है, जो पृथ्वी से टच नहीं होता, उसका भी हमें प्रेस करना है। और उसका फ़ायदा क्या है, हमारे कमर से लेकर के इस चेस्ट के बीच का जो पार्ट है, यानी आपका पेट वाला पार्ट है, वो बिल्कुल सही हो जाता है। ओबेसिटी कम होती है, कॉन्स्टिपेशन में आराम होता है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती और एसिडिटी में बहुत फ़ायदा करता है। कैसे करना है आप देखें, बैठकर करेंगे उसको हम। अब देखें, इस तरह से ले सकते हैं हम कोई भी जो पॉइंटर चीज़ हो और आपको इसको जो है पैर सीधा फैलाइए और इस पैर को ऊपर रख कर के लेफ़्ट को राइट पर रखना है। और ये जो तालू वाला स्थान है आप इसको देख सकते हैं। ये जो तालू वाला स्थान है हमारे पास, जो कि ज़मीन से टच नहीं करता, उसको प्रेस करना है। इस तरह से आपको इसको इतने हिस्से को पूरा का पूरा प्रेस करना है। ये एक्यूप्रेशर है
बहुत सारी नस नाड़ियाँ जो यहाँ पे कांटेक्ट करती हैं हमारी आर्टरीज से आ रही हैं, हार्ट से आर्टरीज, वो यहाँ पर उन पर प्रेस नहीं होता तो निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे हमें पेट संबंधी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। अगर उनको दूर करना है तो आप इसको इस तरह से कम 2-3 मिनट दोनों पैरों पे करना है, लेफ़्ट में फिर राइट में। पीछे भी कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, ये पूरे के पूरे पैर में कर सकते हैं, या आप इस तरह से कोई जो है पार्ट लेके कर सकते हैं, इस तरह से करें या इसको लेकर करें, या आप खाली बैठे हैं घर पर भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, और इसके धीरे धीरे आपको इसका फ़ायदा नज़र आने लगेगा। तो पंजों के बल चलना है पहले, फिर एड़ी के बल चलना है, फिर ये मध्य वाला भाग, इसमें तीनों का एक्यूप्रेशर हो गया। अगर ये तीनों का आप करते रहेंगे डेली तो आपको 1 से 2 महीने में इसका बहुत परिणाम पॉजिटिव मिलेगा। आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ होती जाएगी, धीरे धीरे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसी तरह से दूसरा पैर, राइट लेग को लेफ़्ट पे रखिए, और ये जो हमारे पास तालू वाला जो स्थान है जो दिख रहा है हमारे पास, ये पैर का तालू, इस पे प्रेशर करना है, डालना है। हाँ, ये जो तालू वाला पार्ट है, इसको, ये वाला पार्ट जो हमारा कभी पृथ्वी से स्पर्श नहीं करता, इसको ऐसे प्रेस करना है आपको धीरे धीरे। ये हमारा जो है कमर से लेकर के चेस्ट तक के बीच में जितने भी हमारे बॉडी के अंग हैं उन सब पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और इससे नुकीले चीज़ से जो थोड़ा कम नुकीला हो लेकिन प्रेशर डाल सकता हूँ, आप ऐसे करके इसको दबाएं, ऐसे पूरे पैर पे भी कर सकते हैं, लेकिन उस पार्ट में ज़्यादा करना है जहाँ पर कोई टच नहीं कर रहा है। तो ये आपका एक्यूप्रेशर का काम करेगा।